नमस्ते सोल्स, ओम शांति। आई होप आप सब लोग अच्छे हों। तो जैसे मेरे चैनल का नाम है वन पॉइंट डेली, तो आज का जो पॉइंट है वो इस वीडियो के लास्ट में आपको पता लग जाएगा। तो आज एक एक्सरसाइज वैसे है ये पेन कॉपी लेके करने की, लेकिन मैं इसको बहुत छोटी कर रहा हूँ। है तो ये 10 मिनट की मतलब कॉपी में करने की, लेकिन मैं इसको बहुत छोटी कर देता हूँ। तो आप अपने मन में वो दो नाम सोच लीजिए जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ योर एक्सपीरियंस विद हिम हर या दे। वो कोई भी नाम हो सकते हैं, वो कोई वस्तु हो सकती है, जीवित या निर्जीव या ब्रह्मांड की कुछ भी चीज हो सकती है। वो दो नाम जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो रिश्ते हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपके लिए। वो दो जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो दो नाम आप अपने मन में सोच लीजिए। अब लास्ट में आऊंगा इस वीडियो के। मैं देखो, आपने ये सुना होगा, मैं खुश तो जग खुश। मतलब अगर मैं खुश हूं और मुझे बाहरी रूप से कुछ नहीं मिल रहा, तभी मैं खुश रहूंगा, संतुष्ट रहूंगा। और अगर मैं खुश नहीं हूं और मेरे पास कार है, गाड़ी है, बंगला, शोहरत है, नाम है मेरा, और ये सब होने के बाद भी मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि मुझे लगेगा ये किस काम का है, क्योंकि मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। तो मैं खुश तो जग खुश इसलिए बोला जाता है कि अगर हम खुद खुश हैं तो हमें कुछ मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर हम खुद खुश नहीं हैं तो हमें कुछ मिल भी जाए तब भी हम पे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि कितने सारे लोग ऐसे हैं या सेलिब्रिटीज जो सुसाइड करते हैं। कितना कुछ होता है इनके पास, नाम होता है, शोहरत होती है, पैसा, सब कुछ होता है इनके पास, गाड़ी, बंगले, सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा नहीं होता जिस वजह से वो जा करके ये कदम उठाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं है। इससे प्रूव होता है कि ये सब चीजें उन लोगों के लिए मायने नहीं रखती जो अंदर से खुश नहीं है। और जो अंदर से खुश है उसके पास ज्यादा कुछ ना भी हो तब भी वो कहेगा परमात्मा तेरा शुक्रिया, चल जो है मैं उसमें खुश हूँ, वो संतुष्ट रहेगा। तो इससे प्रूव होता है मैं खुश तो जग खुश। देखो, जब हमें ये पता लग गया कि मैं अगर खुश होऊंगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फैमिली के प्रति कितनी ज़्यादा हो जाती है। जब मुझे पता लग गया, देखो जो मेरे पास होगा वही मैं सामने वाले को दे पाऊंगा। अगर मेरा मूड खराब होगा, मैं घर गया, घर वालों ने मुझे कुछ अच्छा सा ऑफर भी किया या मेरे लिए कुछ सरप्राइज रखा हुआ था, वो मैं इतना ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मेरा मूड खराब है। और अगर मैं ही खुश हूँ तो मैं ही कुछ ऐसा घर पे लेके जा सकता हूँ कि जो उनके लिए सरप्राइज हो, और जबकि उन्होंने दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। तो मैं खुश तो जग खुश। तो मेरे लिए मैं कितना इम्पोर्टेंट हो गया कि मैं खुश होऊंगा तो मैं अपनी फैमिली को खुशी दे पाऊंगा। मेरे अंदर खुशी होगी तो मैं तभी खुशी दे पाऊंगा। मेरे अंदर कोई ज्ञान की बात होगी तो ज्ञान की बात कर पाऊंगा, कोई फनी बात होगी तो फनी बात कर पाऊंगा। अंदर से गुस्सा होगा तो फैमिली के साथ जाके मैं ऊंचा ऊंचा बोलूंगा या अच्छे से बिहेव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो मैं परफ्यूम लगाऊंगा उसी की खुशबू दूसरों को आने वाली है। तो मैं खुश तो जग खुश। तो मैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मेरा मूड खराब होता है ना और मैं घर पे आता हूँ तो पता लग जाता है घर वालों को कि आज कोई बात हुई है, और उनका मूड भी खराब हो जाता है। पूछते हैं कि ऐसी क्या बात हुई है जो तेरा मूड ठीक नहीं है आज, वो भी टेंशन में आ जाते हैं मेरी वजह से। तो मैं अपने लिए तो इम्पोर्टेंट हुई, और मैं अपनी फैमिली के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया कि मेरी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो वो भी खुश नहीं हो रहे हैं। बच्चे भी मेरे पास आएंगे तो मैं उनको कहूँगा जाओ, क्योंकि अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है जब हमें ये पता लग जाता है कि मैं अपने लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ और मैं अपने फैमिली के लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ। जब मुझे पता लग गया कि मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ तो मैं अपनी फैमिली का ध्यान रखूँगा कि मुझे हर हालत में अपनी फैमिली को खुश रखना है। अगर मैं अंदर से खुश भी नहीं होऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको पता ना लगे और उनको मैं दुख ना दूं मेरे द्वारा। हम कई बार ऐसे भी करते हैं ना। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा है और अपने लिए भी है। दूसरा, अगर मैं आपको कह रहा था कि दूसरा नाम
दो नाम मतलब कोई भी सोच लो, अब तक आपने आई थिंक सोच लिए होंगे। तो बात करते हैं कि मैं तो खुश रहूं, मुझे पता लग गया कि मेरे को हमेशा खुश रहना है, ठीक है, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे से जुड़ी हुई है, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो अब मुझे कौन खुश रखे, मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि आज की ज़िंदगी में इतने चैलेंजेस हैं मेरी लाइफ में। कंपनी के टारगेट्स देखने हैं, दिन भर लोगों से मिलना है, और कोई सिचुएशंस भी मेरे अनुसार नहीं होती, कभी कुछ दिक्कत आ रही है, कभी कुछ लाइफ में चल रहा है। तो ऐसा मतलब मेरे को फीडिंग कौन करेगा कि मैं हमेशा खुश रहूं। मैं तो चाह रहा हूं कि मैं खुश रहूं और अपनी फैमिली को भी खुश रखूं, लेकिन मुझे कौन खुश रखे, 24 आवर्स मुझे कौन फीडिंग करे। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपके भगवान के पास आपको देने के लिए क्या क्या है। इस वीडियो को पॉज कर देना और फिर सोचना। अब मैं बताता हूं, हमारे भगवान के पास, जिस भी भगवान को हम मानते हैं, उसके पास हमें देने के लिए सब कुछ है। और वो सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान, आनंद, प्रेम, पवित्रता का, इन सातों चीजों का सागर है, बेहद है उसके पास ये चीजें। अब ये जो चीजें ना, धन दौलत और ये सब कुछ, ठीक है, ये तो उसके पास उसके चुटकियों का खेल है, क्योंकि वो तो क्रिएटर है ना, इस यूनिवर्स का क्रिएटर है, हम उसकी क्रिएशन है। जिसने क्रिएशन को बनाया, तो क्रिएटर के पास तो सब कुछ ही है। तो इन 7 चीजों का वो सागर है। तो अब बात यहाँ आती है कि अगर वो इन 7 चीजों का सागर है, सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान, आनंद, प्रेम, पवित्रता, तो क्यों ना मैं उसके साथ जुड़ जाऊं, चाहे मैं वो कैसे भी जुड़ूं। जुड़ने का मतलब है कि मैं जिस भी भगवान को मानता हूं, मैं उस भगवान के साथ अपना एक रिलेशन डेवलप कर लूं, जिससे वो मुझे हमेशा याद रहे, अपना काम भी करता रहूं और उसकी मुझे याद भी आती रहे। तो अब अगर बात करें, देखो हमें हमारी फैमिली की याद क्यों आती है, हम अगर बाहर जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, बच्चों की, माँ बाप की याद क्यों आती है, क्योंकि हमारा रिलेशन है उसके साथ। तो क्या हमारा रिलेशन है भगवान के साथ, या केवल आरती में ही कहने के लिए हैं हम कि तू मेरा माता पिता, हम बालक तेरे। जब हमसे कोई पूछता है कि आपके फादर का नेम क्या है, तो हम बताते हैं जो हमारे लौकिक फादर हैं उसका नेम बताते हैं। कभी हमने कहा कि हमारा बाप वो भगवान है। तो जब मैं उस ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ जाऊंगा, जहां से मुझे फीडिंग होती रहेगी, क्योंकि उसके पास बेहद में है, कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया। क्या मैं उसको टाइम देता हूं दिन में? अगर देता हूं तो उसकी क्वालिटी क्या है? मंदिर जा रहा हूं तो जाते वक्त मेरे माइंड में क्या चल रहा है? पूजा कर रहा हूं तो मेरे माइंड में उस टाइम पे क्या चल रहा है? जब हम जॉब पर जाते हैं तो हमारे माइंड में उस टाइम वही होता है जो हमने काम करना है, ठीक है। हमें कहा जाता है ना कि 2 मिनट रुक, खाना खा लेते हैं, बाद में हम कहेंगे नहीं 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 मुझे करना है, आज का मेरा टारगेट है। तो हम ऐसे ही जब हम भगवान से मिलने गुरुद्वारे, मंदिर, कहीं भी जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारे माइंड में सिर्फ क्या वो होता है जिससे हम मिलने जा रहे हैं, या तब भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो हमारे लिए वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो वो जो 2 नाम आपने जो भी सोचे, उनमें क्या आपने अपना नाम लिखा? जब मैंने बोला कि हम अपने लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं खुश तो जग खुश। आज हमें पता लगा, अगर आपको पहले पता है तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को देख के अगर किसी को पता लगा कि मैं अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ, तो क्या मैं अपने आप को टाइम देता हूँ? क्या मैं कुछ ऐसी चीजें करता हूँ जिससे मैं खुश रहूँ हमेशा? तो दूसरा मैंने बताया कि खुश रहने का सबसे अच्छा जो ट्रिक है, या मैं कहूँगा फॉर्मूला है, अपने आप को उस खुशी के सागर के साथ जोड़ लेते हैं हम, जो हमें मिलती रहेगी। वो हम मेडिटेशन से जोड़ सकते हैं। मेडिटेशन बहुत अच्छी एक मैं कहूँगा युक्ति है उससे जुड़ने की, हमेशा खुश रहने की। तो वो जो 2 नाम थे, अगर आपने उन दोनों नामों में से अपना और भगवान का नाम लिखा तो बहुत अच्छा, और नहीं लिखा तो आज मैं थोड़ा सा आपको अपनी इम्पोर्टेंस और उसकी इम्पोर्टेंस बता पाया हूँ। तो थैंक यू सो मच। ओम शांति।